थोड़ा बहुत है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। बहुत अंधेरा आ रहा है तो जी डिनर का टाइम हो गया है, मतलब लेट ही हो गया है। आरू अपना बहुत सारा होम मतलब थोड़ा बहुत एक्टिविटीज़ जो क्राफ्ट वगैरह की थी ना वो कर रहा है। अब तक मैं करवा रही थी, अभी आरू के पापा करवा रहे हैं। आप देख सकते हैं वहाँ पे पूरा यहाँ से वहाँ तक, तो बहुत सारा काम करना। आज मंडे है, मतलब रात का टाइम है। कल ट्यूसडे, कल से इसका स्कूल खुलने वाला है, मतलब कल से ये स्कूल जाएगा प्रॉपर। तो बस उसी के लिए इसको रेडी कर रहे हैं। तो बहुत टाइम हो गया है, तो 8 साढ़े 8 बजे से लेके बैठी हूँ मैं। उसके पहले प्रिशा बहुत परेशान कर रही थी। तो जानते हैं सुबह मैंने बनाई थी आलू और चने की सब्जी। इसके तो सुबह मैंने बनाई थी आलू और चने की सब्जी। तो 2 रोटियां बची हुई हैं और वो सब्जी मतलब है 1-1.5 कटोरी के करीब होगी। तो यहाँ पे मैंने चावल चढ़ा दिए हैं खाली। और क्योंकि ना मैं बनाने वाली हूँ ये मूंग दाल, मैंने कल से भिगाई थी और जब ये भीग गई थी तो इसको मैंने रख दिया था फ्रिज में। तो मैं इसका अप्पे बनाना चाह रही थी, लेकिन अभी मुझे जहाँ तक लग रहा है मैं रोटी नहीं बना रही हूँ, तो मैं इसके चीले बना लूँ तो हेल्दी भी हो जाएंगे। आरू पापा, तो ये रोटी की जगह यूज़ भी हो जाएगा। तो मैं इसका चीला बिल्कुल सिंपल सा बनाती हूँ। चलिए बना लेते हैं फटाफट। तो जी ये वीडियो पुरानी है, आगे भी वीडियो में मैंने आपको बताया है। तो ये ना बहुत छोटी सी क्लिप थी, मेरा फ़ोन ना ज़्यादा चार्ज नहीं था, आधे पे ही ये वीडियो स्विच ऑफ हो गई थी, तो इसलिए इसको मैंने एडिट करके आपके साथ शेयर नहीं किया। मैंने सोचा आधी अधूरी क्या ही डालूंगी, लेकिन जैसा कि मैंने बताया इधर 2-3 दिन से तबीयत मेरी थोड़ी सी ठीक नहीं है, तो मैं ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी। तो मैंने कहा कि ये जो क्लिप है यही आपके साथ मैं शेयर कर देती हूँ। तो उस दिन ना जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैंने सुबह चने की सब्ज़ी बनाई थी, वो रखी हुई थी। चावल थोड़े से बनाए थे मैंने, और ये मूंग दाल भिगाए मुझे 1 रात पहले ही हो गया था। तो मुझे लगा मुझे इसको स्प्राउट नहीं करना था बाय द वे। अगर स्प्राउट करना होता तो 1-2 दिन फ्रिज में रखती तो भी कोई दिक्कत नहीं थी। तो मुझे इसके चीले बनाने थे और ऐसे ही बनाने थे, तो बस मैंने कहा रोटी तो बना नहीं रही हूँ तो ये चीले ही बना लेती हूँ। ये यूज़ भी हो जाएगी दाल और थोड़ा सा कुछ हेल्दी सा भी हो जाएगा। तो बस मैं ना इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐसे सच नहीं डालती हूँ। जैसे इस टाइम मेरे पास ऐसी वेजिटेबल्स कुछ थी भी नहीं कि मैं इसमें ऐड करूँ। अदरवाइज़ अगर आपके पास कैप्सिकम वगैरह हो, गाजर वगैरह, तो आप डाल सकते हैं इसको। मैंने कुछ भी नहीं डाला है। और लेकिन अगर आप डाल रहे हैं गाजर वाजर ना, तो पीसना नहीं होता उसको। ये मूंग दाल पीसने के बाद इसमें गाजर और कैप्सिकम, पत्ता गोभी, बीन्स, ये सारी चीज़ें जो होती हैं जो बेसिकली चाइनीज़ कुकिंग में जाती हैं, उनको आप छोटा छोटा सा चॉप करके उसमें मिक्स करके अप्पे बना सकते हैं। लेकिन मैं इसको सिंपल ही बना रही हूँ। तो इसमें खूब सारा लहसुन की कलियाँ मैंने डाली हैं, लहसुन का फ्लेवर इसमें बहुत अच्छा आता है। और बस हरी मिर्च डाली है, बाकी कुछ एक सूखे मसाले मैं इसके आगे ऐड करूँगी। तो ये मंडे की ही क्लिप थी। मंडे को ही रात को मैं सोई ना, तो फिर मुझे लग रहा है मैं कुछ उल्टा सीधा करके सो गई थी। हाथ वाथ अपना, उसी दिन से मेरे गले में थोड़ा बहुत दर्द चालू था, लेकिन उसके बाद ज़्यादा तकलीफ़ नहीं थी। 1-2 दिन तक फिर मैं अवॉइड करती गई, लेकिन 1-2 दिन से ना कुछ ज़्यादा ही दिक्कत हो रही है। तो यहाँ पे देखिए मैंने मूंग दाल पीस ली थी और इसको मैं निकाल रही हूँ। इसको आप थोड़ा बहुत पानी डाल करके ना पीस सकते हैं, मतलब बिल्कुल ही ज़्यादा रनी मत करिएगा, बिल्कुल ज़्यादा पानी मत डालिएगा, लेकिन थोड़ा सा पीसने के लिए आपको पानी की हेल्प लेनी पड़ेगी, क्योंकि इवेंचुअली हमें इसको लास्ट में ना थोड़ा सा गीला करना है। जैसे एक पोरिंग कंसिस्टेंसी होती है ना, उस कंसिस्टेंसी पे लाना होगा, तो उसके लिए हमें पानी की ज़रूरत पड़ेगी ही। अच्छा, आप इसमें दही भी चाहो तो डाल सकते हो, लेकिन मेरे पास उस टाइम दही भी नहीं थी, तो मैंने इसको ऐसे ही बनाया। तो मैंने आपको पहले ही बताया ना कि अगर कुछ नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि चीज़ हम बनाएंगे नहीं, उसके इंतज़ार में कुछ ना कुछ अल्टरनेटिव उसका होता ही होता है। तो आप वो यूज़ करके अपने घर में चीज़ें बना सकते हैं। और सूखे मसाले टोटली ऑप्शनल है, आप चाहो तो डालो, नहीं चाहो तो मत डालो। सिर्फ थोड़ा सा अमचूर पाउडर डाल दीजिएगा तो अच्छा फ्लेवर आ जाता है। लेकिन मैंने यहाँ पे थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ा सा जीरा पाउडर, थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा हींग डाली है, बहुत थोड़ा सा अमचूर पाउडर डाला है, नमक डाला है टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो ये सारी चीज़ें मैंने इसमें डाल करके अच्छे से मिक्स कर दी थी। और क्योंकि मैं बनाती रहती हूँ ना, तो मुझे इसका अंदाज़ा भी है, तो मैंने पानी उतना ही डाला था पीसने के टाइम जितना मुझे इसकी कंसिस्टेंसी
कंसिस्टेंसी एडजस्ट करने के लिए चाहिए होता है। तो पानी का कोई ऐसा सच मेज़रमेंट नहीं है कंफर्म कि कितना चाहिए, आप यहाँ पे कंसिस्टेंसी देख लीजिए। पूरी रेसिपी आपके साथ मैंने डिटेल में शेयर करी थी, बस वही है कि ज़्यादा मैं बनाते समय आपको नहीं दिखा पाई। अच्छा, ये 2 बर्तन है मेरे, एक अप्पे पैन है और एक डोसा तवा है, मतलब नॉर्मल डोसा तवा, वैसा डोसा नहीं है, नॉन स्टिक का तवा है जिस पे चीला डोसे वगैरह अच्छा बनते हैं। तो क्योंकि टाइम भी ज़्यादा हो गया तो मैंने कहा सिर्फ अप्पे बनाऊंगी, तो एक बैच होने में 10 से 12 मिनट लग जाते हैं। मैंने कहा 1-2 चीले भी बना लूँगी तो जल्दी हो जाएगा। तो दोनों ही तवे मैं थोड़ा सा ऊपर रखती हूँ, मतलब इस तरह के बर्तन जो जनरली डेली कुकिंग में यूज़ नहीं होते ना, तो उनको थोड़ा सा मैं अलग ही रखती हूँ। तो ये दोनों मैंने निकाल लिए थे, दोनों को अच्छी तरह से वॉश कर लिया था। और सबसे पहले मैं इस पे अपना चीला ही फैला रही हूँ। तो बस इस पे थोड़ा सा मैंने तेल लगा दिया है। नॉन स्टिक तवे पे वैसे तेल आप बिल्कुल भी नहीं लगाएंगे तब भी ये बिल्कुल नहीं चिपकता है, लेकिन ये है कि हम लोग बिल्कुल ज़ीरो लेस ऑयल तो खाते नहीं है, तो बहुत ज़रा सा मैंने तेल लगाया है, मतलब रिफाइंड लगाया, सरसों का तेल, घी जो आप चाहो लगा सकते हो। और ये जो मैंने ब्रश लिए हैं ना, ये लगाने वाले, ये बहुत अच्छे हैं, मैंने इसको अमेज़ोन से ऑर्डर किया था। इसके साथ एक स्पैचुला भी मिला था, ये दोनों कॉम्बिनेशन में। इसके पहले 1-2 बार मैंने और ब्रश लिए थे जो कि स्टील, उसका ऊपर से प्लास्टिक था और सिलिकॉन का उसका वो था, तो जब भी उसको उससे गर्म तेल में लगाती थी ना, वो टूट टूट के इसमें गिरते थे। तो सिलिकॉन को आप गर्म बर्तन पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये मैंने लिया है, इससे ना तो ब्रशिंग करने में बहुत आसानी होती है। तो चीला फैला दिया था मैंने, उसके बाद उसको ढक दिया था धीमी आंच पे। और यहाँ ये जो अप्पे का पैन है, इसमें थोड़ा थोड़ा सा भर भर के मैं डाल दे रही हूँ। और इसमें इनो डाला था मैंने, बाय द वे लास्ट में मैं आपको बताना भूल गई। और यहाँ पे देखिए इनो की वजह से ना डालते के साथ ही ये कितना अच्छी तरह से फूल गया है। और बस उसको आप ढक दीजिए कम से कम 2 से ढाई मिनट के लिए, मीडियम फ्लेम पे। फ्लेम हाई मत करिएगा क्योंकि बीच में ही आंच लगती है ना, तो बीच वाले ज़्यादा सिक जाते हैं। तो थोड़ा सा आप इस तरह से समझ के ना बर्तन को इधर उधर करते रहिए। और यहाँ पे मैं चीले को पलटने की कोशिश कर रही थी, तो क्योंकि भाप लग के और उसका पानी इसी पे गिर रहा था ना, तो किनारे से आप देखिए थोड़ा सा पानी पानी सा हो गया। तो इसको मैंने बड़ी सावधानी से पहले स्क्रैप किया है चाकू की हेल्प से, और उसके बाद मैंने इसको पलट दिया। तो बस इसी तरह से आप अपने चीले फटाफट से उतार लीजिए। और इसको नारियल वगैरह की चटनी के साथ आप खाएंगे, बहुत टेस्टी लगता है। अपने वीडियोस की इनिशियल डेज़ पे मैंने बहुत अच्छी अच्छी रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करी हुई थी, उसमें से एक ये चीला भी था जो 3 तरह से मैंने शेयर करा था कि एक में आप स्टफिंग करके भी बना सकते हैं, ऐसे भी, तो वो भी मैं करूँगी। लेकिन ये सबसे इजी, सबसे क्विक वर्ज़न है। अब मूंग दाल, क्योंकि ना अगर आप दाल वगैरह बनाते हैं तो कितना ही कंज्यूम कर पाएंगे ना, ज़्यादा से ज़्यादा 1 कटोरी, आधी कटोरी। तो बस वही दिखाते समय मेरा फ़ोन ऑफ हो गया था। ये ऐसे बने थे और चीले तो इन लोगों ने खा लिए थे, तो बस इसीलिए मैं इसको डाल नहीं रही थी, लेकिन फिर मैंने डाल दिया इसको आज। और ये देखिए ये आज की ही क्लिप है, मतलब आज शाम की ही। आरू की पापा आ गए थे ऑफिस से, तो थोड़ी बहुत भूख लग रही थी। तो जैसे कि मैंने बताया कि मैं कुछ ना कुछ नाश्ता बना के दे ही देती हूँ, क्योंकि सुबह फिर वही जो वो 3-4 रोटियाँ ले जाते हैं, वही कभी पूरा फिनिश करते हैं, कभी छोड़ के भी आ जाते हैं। और शाम होते होते 7 बज जाती है, खाना बनने में भी टाइम लग ही जाता है। तो भूख लगी रहती है तो मैं चाय के साथ कुछ ना कुछ बना देती हूँ, जैसे कभी मुरमुरे, वो जो झाड़ मूड़ी सी बनती है ना, कभी वो बना देती हूँ, कभी पोहा बना दिया, चीले बना दिए, कुछ नहीं तो बिस्किट नमकीन दे दिया। और ये चिप्स पापड़ मैंने बनाए थे ना, हर बार ही मैं बनाती हूँ। देखिए कितना काम आता है, जब आप कुछ नहीं बना सकते हैं तो उस समय आप जल्दी से फ्राई कर लो। तो ये जितनी भी चीज़ें मैंने बनाई थी, थोड़ी थोड़ी सी ये मैंने फ्राई कर दी है। दूसरी तरफ चाय बन गई थी, तो उसका अभी मैंने बंद करा हुआ है गैस, तो यही मैं इनको दे रही थी। और इस टाइम पे भी आगे भी मैंने आपसे बात करी है बहुत सारी। वैसे मैं जनरली इस तरह से बातें नहीं करती हूँ वीडियोस में, ज़्यादातर काम और कुकिंग का ही दिखाती हूँ, लेकिन कभी कभी ऐसे मन करता है ना कि कुछ जो दिल दिमाग में चल रहा है वो शेयर की जाए। तो आज मैंने आपसे बहुत सारी बातें की हैं, आगे वीडियोज़ में आप देखेंगे। फ़िलहाल देखिए यहाँ पर मैं फटाफट से ये जो सारे चिप्स पापड़ है ना, ये तल दे रही हूँ। तो आलू के चिप्स बनाए थे, आलू के पापड़ बनाए थे मैंने, सारे में ही सेंधा नमक का इस्तेमाल किया था। ज़्यादातर नवरात्रि के व्रत के लिए ही बनाती हूँ मैं, लेकिन इस बार मैं रख नहीं पाई थी 9 दिन का। और ये है चावल की कचरी बोलते हैं हमारे घर, नमकीन भी बोलते हैं। तो इसको मैं जल्दी बनाने की वजह से ना दूध वाले पैकेट को आगे से फाड़ के थोड़ा मोटा मोटा कुरकुरे जैसे शेप में बनाती हूँ। आरू इसको वाइट कुरकुरे बोलता है। तो ये भी मैंने तल दिया है। और मैंने साबूदाने का भी पापड़ बनाया था, वो भी फूल के खूब बड़े बड़े से हो जाते हैं।
हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। तो जी शाम का टाइम है, 7 बजने ही वाले हैं। जैसा कि आपने देखा होगा, चाय बनाई थी मैंने, अभी थोड़े से चिप्स वगैरह तले थे और शाम की दिया बत्ती भी मैंने कर दी है। वहाँ मंदिर में दिया जल रहा है, आपको दिख रहा होगा। तो आज भी सुबह से मैंने कैमरा नहीं उठाया था। मैंने आपको बताया ना, पीछे गर्दन में मेरे दर्द सी हो रही है। तो 2 दिन से मैं इंतज़ार कर रही हूँ कि क्या पता ये ठीक हो जाए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना कि सोते समय कभी कोई नस दब जाती है तो भी आपको तकलीफ़ होती है। और ये आँखें भी मेरी सूजी हुई थी, नींद भी नहीं पूरी हुई, और वो तो चलो एक अलग मैटर है, लेकिन ये गर्दन बहुत दिक्कत कर रहा है। तब कल मैं सुबह सुबह ही डॉक्टर के पास जाऊंगी, इसको ज़रूर दिखाऊंगी। कल सैटरडे है और मेरे पास क्योंकि कोई वीडियो है नहीं, और एक छोटी सी 2-3 दिन पुरानी क्लिप मैंने मतलब बनाई थी। वो वीडियो में डालने वाली नहीं थी क्योंकि उसकी पूरी क्लिप नहीं थी। अप्पे बनाए थे मैंने, मूंग डाल के चीले बनाए थे, तो उसको मैंने नहीं डाला था। मैंने कहा उसकी डिटेल रेसिपी बना करके कभी आपके साथ शेयर कर दूंगी। लेकिन अब आज कुछ भी नहीं है डालने के लिए, तो थोड़ा बहुत क्लिप्स जो है मेरी पुरानी, वो इसके पहले शायद आपने देख ली होगी, तो वही मैंने डाली है। और जैसे ऐसा होता है ना कि कई दिन से जब आप लगातार कोई चीज़ देखते रहो, आजकल तो वही है ना कि यूट्यूब और ट्विटर और ये इंस्टाग्राम, कोई भी चीज़ होता है उसको जितना है उससे बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा करके दिखाने लग जाते हैं। और 1-2 बार आप कोई न्यूज़ या कोई आर्टिकल देख लो ना, तो उसी से रिलेटेड चीज़ें आपके फीड में आती रहती हैं। अब जैसे आजकल वो सिफाली जरी वाला का चल रहा है, तो पूरा जो है वही आता है हमेशा। और इस तरह का क्लिकबेट टाइटल रहता है ना कि आप उसको बिना देखे जा भी नहीं सकते। तो मैंने भी, खैर अगर आपको अपने बारे में पता है कि चीज़ें आपको इतनी ज़्यादा मतलब असर करती हैं तो उससे दूर रहना चाहिए, लेकिन मैं थोड़ा सा ना घुस जाती हूँ जैसे इस तरह की चीज़ों में डीपली। तो वो भी मैंने अभी 2-4 दिन से, मेरे ख्याल से 27 की ये न्यूज़ है, इस बारे में मैंने बात भी नहीं की। तब से ही मेरा दिमाग ना थोड़ा सा अपसेट सा ही चल रहा है। मतलब ऐसे लगता है ना जैसे किसी की लाइफ का कोई वो नहीं, इंसान ये सोच के अपना पूरा लाइफ स्टाइल बनाता है ना, पूरी तैयारी करता है कि चलो जब हम इतने बड़े हो जाएंगे तो हमारे बच्चे इतने बड़े हो जाएंगे, तब तक हम ये कर लेते हैं। लेकिन जब बिना टाइम के कोई चला जाता है ना, तो वो चीज़ बिगड़ती है। और उनके हस्बैंड को भी मैंने देखा बिग बॉस में ही, मुझे पता चला कि पराग त्यागी जो है वो उनके हस्बैंड है, वहीं पे मैंने देखा था। तो वो न्यूज़ जो है बड़ी बेकार सी। और आज मैंने वो भी देखा कि उन्होंने बहुत सारी दवाइयाँ और अपनी जैसे एंटी एजिंग की जो वो होती है ना इंजेक्शन वगैरह, वो लेती थी स्किन ग्लो करने की और मोटापा ना चढ़ने की, थिन बॉडी की। तो अब पता नहीं, देखिए कहाँ तक क्या सही है मुझे नहीं पता। अब जो लोग मतलब हीरो हीरोइंस हैं या ऐसी जगह काम कर रहे हैं इंडस्ट्री में, तो वो सभी करते होंगे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ वही करी थी, लेकिन नुकसान उनका हुआ। अब उसको किसी ना किसी चीज़ से लिंक करके न्यूज़ बनाई ही जा रही है। लेकिन अगर रीज़न ऐसा है ना, तो अब पता, वो तो मान लो उनका प्रोफेशन ऐसा है कि उनके लिए वो चीज़ ज़रूरी है, लेकिन आम जिंदगी में भी ना लोग ये करने लग गए हैं कि अच्छा दिखना है, फिट रहना है, तो ज़्यादा देर खाना नहीं खाते हैं। एक तो वो नया चला है, क्या कहते हैं यार पापा उसको, 6 बजे से पहले खाना खा लो, उसके बाद नहीं, इंटरमीडिएट डाइट कुछ ऐसे ही है। तो भैया जो है, इसीलिए मैं कहती हूँ ना कि मतलब देखो, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, ज़रूरी नहीं कि हर बंदा इससे रिलेट करेगा या सबकी यही सोच होगी, लेकिन मैं अपना बता रही हूँ जितना मुझे समझ आता। अब ये मैं इसलिए भी नहीं कह रही हूँ कि मैं ऑलरेडी हेल्दी हूँ, ये बात नहीं है। मैं तो बचपन से ही ऐसी हूँ, और मैं जो खाती हूँ वही चीज़ मैं अपने हस्बैंड, अपने बच्चे को भी खिलाती हूँ। तो आपने मेरे हस्बैंड को भी देखा है कि वो क्या है कैसे हैं। बच्चा तो बच्चा ही होता है, आपको पता है। ये बॉडी टू बॉडी बात नहीं हो रही है, ये मैन टू मैन में बात आपको बता रही हूँ कि अपने ना हेल्थ का ख्याल रखना चाहिए। फिट होना बहुत अच्छी चीज़ है, एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं और आपको करनी चाहिए। इससे लाइफ बहुत इम्प्रूव होती है और आपका जो मेंटल, जो कहते हैं ना कि एक मेंटल पीस जो है वो भी आपको मिलता है। ये चीज़ ठीक है, लेकिन अच्छा दिखने के चक्कर में और बहुत अच्छा लगने के चक्कर में ना बहुत कुछ खो जाता है। कभी कभी चीज़ें ना बहुत ज़्यादा नुकसान कर जाती हैं। तो मैं तो यही करूँगी कि कोई भी चीज़ आप शुरू करने से पहले
कुछ भी लेने से पहले थोड़ा बहुत ना उसके बारे में रिसर्च करिए। जैसे हम इतना सारा डाटा कंज्यूम करते हैं, पूरे दिन स्क्रॉल करते हैं, रील्स देखते हैं, डांसिंग वीडियोस देखते हैं, कुछ भी है, तो उसमें से थोड़ा बहुत टाइम ना आप कुछ ऐसे आर्टिकल्स पे लगाइए जो आपको मतलब बिल्कुल ट्रू जानकारी ना वो प्रोवाइड करते हैं। जैसे आजकल नेट पे हर चीज़ को कैंसर से जोड़ दिया गया है। आग पे सिकी हुई रोटी खा रहे हो, कैंसर हो जाएगा। प्याज के बीज खाते हैं, कैंसर हो जाएगा। प्लास्टिक में रैप किया हुआ खाना, कैंसर हो जाएगा। फॉइल पेपर में रोटी लपेट दी तो कैंसर हो जाएगा। मतलब तो बंदा क्या करे, ठीक है। और मेरे जैसे कुछ ऐसे लोग जो थोड़ा सा ओवर थिंकर होते हैं ना, उनके लिए ये सारी बातें बहुत ज़्यादा दिमाग। अब मैं आपको बता दूं, पिछले 3 दिन से सिर्फ ये गले के दर्द ने ना मुझे कहाँ कहाँ तक नहीं पहुँचा दिया। मतलब मैं इतना परेशान, बात ये नहीं थी कि मुझे ये समझ में आ रहा है हाँ ये गले का दर्द है, लेकिन ये कुछ अलग है। जैसा मतलब रेगुलर होता है ना, उससे अलग हो रहा था कि यहाँ की एक नस वो मुझे लग रही थी कि यहाँ से ज्वाइंट हो रही है पीछे, और ये पूरा ये मुझे थोड़ा थोड़ा सर्वाइकल सा लग रहा है। लेकिन स्टिल, क्योंकि उस टाइम वो न्यूज़ चल रही थी और मैंने अपने हस्बैंड का इतना सर खाया है ना, अब वो कल कह रहा है मैं छुट्टी करके पहले तुमको डॉक्टर पे ही दिखाऊंगा। तो ज़्यादा ओवर थिंक नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर ज़्यादा सोचने लग जाए तो दिमाग ख़राब होता है। फिर साथ में बच्चे हैं, उनको देखना, सब कुछ है, लेकिन अब अपने दिमाग का कोई कुछ नहीं कर सकता। सबकी सोचने समझने की क्षमता अलग होती है, सबका अपना अलग नज़रिया होता है चीज़ों को देखने का। मतलब कहने का मेरा बस इतना सा मतलब है। तो मैं वही कह रही थी कि सब मतलब बस इतना ही मतलब है कहने का कि ध्यान रखिए। मैं हमेशा जब वीडियो एंड करती हूँ तो मैं सबसे पहले यही बोलती हूँ कि आप अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए। और जानते हैं डीमोटिवेट हर इंसान होता है, हम भी होते हैं। हम मेरी जैसी बहुत सारी होम मेकर्स हैं जो होती हैं, इवन हस्बैंड लोग भी जो बाहर जाते हैं, जॉब करते हैं, वो भी डीमोटिवेट होते हैं। उनको भी कभी कभी ऐसा लगता होगा कि सिर्फ मैं ही क्यों, या मैं क्यों इतना। लेकिन पता है ये सबकी लाइफ ऐसी ही है। अगर किसी की शादी हो गई है, उसके बच्चे हैं, उसका परिवार है, तो उसके लिए उसको करना है। हस्बैंड है, उनको अपने बच्चों को देखना है, करना है। तो यही है कि जो भी अगर आपको करना ही है, आपको पता है कि नहीं ये मेरा काम है, तो उसको आप पूरी पॉजिटिविटी के साथ और करिए। और होनी को देखिए कोई नहीं टाल सकता, जो होना है वो होके रहेगा। और पता नहीं ये 2025 में क्या हो रहा है, मेरी समझ नहीं आ रहा है। एक चीज से हम थोड़ा सा उबर नहीं पाते हैं ना, दूसरी कोई ऐसी न्यूज़ आ जाती है जो आपको सदमे में डाल दे। और इसी सब से ना मुझे ऐसा लगता है मेरी तबीयत खराब हो जाएगी। मैं ऐसे पॉजिटिव रहती हूँ, लेकिन जब मेरे इर्द गिर्द का माहौल थोड़ा निगेटिव होने लग जाता है ना, तब मुझे वो चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती हैं। खासकर मेरे मेंटल पीस पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती हैं। फिर मेरा मन कहीं नहीं लग पाता। तो मुझे बार बार ऐसे ये मतलब 3-4 दिन से मेरे दिमाग में बस यही चला, अगर मैं मर गई तो मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे हस्बैंड का क्या होगा, और मतलब यही सारी चीज़ें। लेकिन ऐसा है नहीं कि किसी के बिना किसी का काम रुकता नहीं है, लेकिन बस वही है ना कि ज़िंदगी जो है वो बहुत बदतर हो जाती है, बस ये बात है। बाकी आगे तो सभी बढ़ जाते हैं। तो देखिए जो भी है, मतलब बस हेल्दी खाइए, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करिए, योगा वगैरह करिए। योगा बहुत अच्छी चीज़ होती है। सूर्य नमस्कार, प्राणायाम हो गया, अनुलोम विलोम हो गया, कपालभाति, ये सारी चीज़ें जो लोग अपनी लाइफ में मतलब जिन्होंने किया है या कर रहे हैं ना, उनको बहुत अच्छा रिजल्ट इसका मिलता है। और खाना छोड़ दो, बिल्कुल डाइट छोड़ दो। हाँ, शुगर वुगर पे थोड़ा सा कंट्रोल करो, पोर्शन कंट्रोल करो। बाकी हेल्दी चीज़ें खाइए, फ्रूट्स वगैरह खाइए। अगर आप खाना नहीं खा, मुझे तो बंद कर दो बाबू। और ये भी न्यूज़ में दिखा रहा था कि जिस दिन मतलब उनकी डेथ हुई है शेफाली जी की, तो सुबह से उन्होंने सत्यनारायण भगवान की पूजा घर में रखी थी। उन्होंने कुछ भी नहीं खाया था, और सिर्फ जो है आवाकाडो का जूस या कीवी का जूस ऐसे कुछ ले रखा था। तो जो भी है, देखिए ये न्यूज़ कहाँ तक सही है कहाँ गलत है मुझे नहीं पता, लेकिन ये तो सही है ना कि हाँ अब वो नहीं है। तो बस ये कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो नहीं रहते हैं फिर भी वो हमेशा याद रहते हैं। मतलब इन लोगों ने अपना ऐसा नाम लगा लिया, जैसे सिद्धार्थ शुक्ला हो गए और सुशांत सिंह राजपूत हो गए, और एक ये हो गई। ये लोग ऐसे थे ना जो टाइम से पहले गए हैं और हमेशा याद रहते हैं। मतलब ये कहते हैं ना उभरता हुआ सितारा जो होता है, उस तरह की बात है। तो चलिए, मेरी वीडियो पता नहीं कितना बना है, और देखिए मैं इसको कब डालती हूँ, कोशिश करूँगी कि इसको आज ही डाल दूँ। और अब मैं आपसे मिलूँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में, और आप लोग प्लीज़ प्रे करिएगा मेरे लिए कि मेरा भी ये दर्द जाए। मुझे ना नॉर्मल मतलब जहाँ हाथ पाँव दुखते हैं ना मुझे ठीक लगता है,
हाँ, लेकिन जब कुछ अलग सा होने लगता है तो मुझे बड़ा डर लगने लगता है। और मैं मरने वरने से नहीं डरती हूँ, मैं बस अपने बच्चों को छोड़ने से डरती हूँ। मुझे बस ये लगता है कि हस्बैंड का तो देखिए आजकल क्या है कि वो तो है ना, हस्बैंड लोग कमाते खाते हैं, दिमाग है, बड़े हैं, समझदार हैं, उनका तो चल जाएगा। लेकिन मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं, बस मैं इसीलिए चाहती हूँ कि अभी मुझे कुछ भी ना हो, मेरे बच्चे थोड़ा सा अपने पैरों पे खड़े हो जाएं, बड़े हो जाएं, मैं उनको बढ़ता हुआ देख लूँ, एक तसल्ली सी हो जाए कि हाँ अब मैं रहूँ या ना रहूँ, मेरे बच्चे ठीक से रहेंगे। तो बस यही है, माँ बाप की ज़िंदगी अपने बच्चों के इर्द गिर्द ही होती है। तो बस यही प्रे करिए आप लोग सबके लिए कि हर कोई खुश रहे, हर कोई स्वस्थ रहे। और 2-4 दिन की ज़िंदगी है यार, ज़्यादा दिन किसी को जीना नहीं है। थोड़ा किसी से अगर बैर भी है, मन मुटाव भी है, तो भूल करके आगे बढ़ जाओ, क्योंकि साथ लेके कोई कुछ नहीं जाता, सब कुछ यहीं रह जाता है। और बस अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी। आज के लिए भाषण बहुत ज़्यादा हो गया है। बाय बाय, टेक केयर।